अगर आप गोल्ड खरीद रहे हो लेकिन आपको ये बातें नहीं पता तो आप अपना कटवा रहे हो, गोल्ड नहीं खरीद रहे हो। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 5 स्कैम जो आपके साथ हमेशा होता रहा है और हमेशा होते रहेगा अगर आपको ये 5 चीजें नहीं पता होगी। तो नंबर 1 पर स्कैम आता है फेक हॉलमार्क स्कैम। अब दुकानदार के पास आप जब भी ज्वेलरी खरीदने जाओगे तो दुकानदार बोलेगा ये देखो भाई साहब 916 का थप्पा लगा है, इस पर आप खरीद लो। और आप भी खुश हो जाओगे कि इस पे तो 916 लिखा है मतलब हॉलमार्क होगा ये तो, लेकिन नहीं, वही आपकी सबसे बड़ी गलती है। अब इस चीज में दुकानदार आपको लूटेगा कैसे? आप कोई ज्वेलरी खरीदने गए और 916 नंबर देखकर आपने ज्वेलरी खरीदी 2 लाख रुपए की। अब जब भी वापस इसको आप सेल करने जाओगे तो सामने वाला दुकानदार बोलेगा ये तो प्योर नहीं है, इसके तो इस पे नंबर है, वो आपको असली टेस्ट करके दिखा देगा एंड 1 मिनट में आपके 2 लाख रुपए की चीज 1.5 लाख रुपए की रह जाएगी, हो सकता है 1 लाख रुपए की भी रह जाए। अब इस स्कैम से बचना कैसे है? हमेशा अपनी ज्वेलरी खरीदते टाइम BIS हॉलमार्क और HUID नंबर हमेशा चेक करना। खाली 916 देखकर ज्वेलरी खरीदी तो समझ लो कट गया आपका। स्कैम नंबर 2, वेट स्कैम। कोई भी ज्वेलरी खरीदने जाओगे तो उसका वजन होगा 10 ग्राम, लेकिन यही भारी बताकर आपको सेल कर दिया जाएगा 10 ग्राम में ही। अब इसमें दुकानदार आपको लूटेगा कैसे? मान लो 10 ग्राम की रिंग है लेकिन उसमें एक्चुअल सोना 6 से 7 ग्राम ही होगा, बाकी वो आपको और भी स्टोन वगैरह सब तोल के दे देगा और आप उस बचे हुए 3 से 4 ग्राम के सोने के पैसे दे दोगे और आपका वहीं पर कट जाएगा। अब इस स्कैम से बचना कैसे है? हमेशा ज्वेलरी लेते टाइम उससे पूछो इसमें नेट गोल्ड वेट कितना है, नेट जो गोल्ड लगा है उसका वेट कितना है, और अगर स्टोन लगा है तो उसकी मजदूरी उसके पैसे अलग से काटो और उसका अलग बिल लेना। तीसरा स्कैम है मेकिंग चार्जेस स्कैम। मान लो आपने ज्वेलरी खरीदने का सोचा और ज्वेलरी की दुकान चले गए। पहले दुकानदार आपको बोलेगा भाई साहब बहुत ही अच्छे दिन पर आए हो आप, आज तो सोने के भाव काफी कम हो रखे हैं, आप ज्वेलरी लोगे तो आपको फायदा ही फायदा है और आप तो खुश हो जाओगे, आपके मन में तो तितलियां उड़ने लगेगी। लेकिन उसी सस्ते सोने की ज्वेलरी बनाते टाइम वो मेकिंग चार्जेस, वेस्टेज, GST ऐसे तरह तरह के आपको चार्जेस लगा देगा और आपका वहीं पर काट लेगा। अब इसमें आपको फंसाया कैसे जाता है? 30 से 40 हजार रुपए 1 लाख रुपए के पीछे आपसे एक्स्ट्रा ले लेगा और आपको लगेगा ये तो सही है, गोल्ड के प्राइस तो कम थे, हमारे तो उतना ही पड़ा, लेकिन नहीं भाई साहब, आप लुट चुके हो। अब इससे बचना कैसे है? गोल्ड लेने से पहले फाइनल बिल लो, उसका प्रॉपर बिल लेने के साथ में 2-3 दुकान भी कंपेयर कर सकते हो। चौथा स्कीम आता है बाई बैक। अब मान लो आपने कोई भी ज्वेलरी खरीद ली और थोड़े टाइम बाद या थोड़े सालों बाद में उसको सब भी सेल करने जाओगे तो आपकी 1 लाख रुपए की ज्वेलरी के वो देगा 60,000 70,000 रुपए। क्यों? क्योंकि आपने हॉलमार्क की गलती की, वहीं आपने 916 देखकर ले लिया और अच्छे से हॉलमार्क की जांच नहीं की, तभी आपका कट गया। अब उसमें उस दुकानदार की गलती नहीं है, गलती आपकी है क्योंकि आपने बेवकूफी की जब वो आप ज्वेलरी खरीद रहे थे। पांचवा और आखिरी स्कैम है डिजिटल गोल्ड स्कैम। अब कोई भी आलतू फालतू ऐप में अगर आपने डिजिटल गोल्ड बाई किया है और मन ही मन खुश हो रहे हो कि हमारे पास तो डिजिटल गोल्ड है, बहुत ज्यादा सेविंग है, लाखों करोड़ों की सेविंग है, तो भाई साहब बहुत गंदा कटने वाला है आपका। क्योंकि कुछ कुछ ऐप्स इतनी फेक होती है, वो आपको गोल्ड तो शो करेगी जितना आपने खरीदा है, लेकिन वो रिजर्व एक्चुअल में नहीं होगा, वो बस आपको नंबर दिखाएगा। जब भी आप उसको विड्रॉल करने जाओगे तो वो भाई साहब प्रॉब्लम आनी है और आपका कटने वाला है। और इस चीज से बचने के लिए आपको ट्रस्टेड ऐप पर भरोसा करना पड़ेगा। किसी ऐप पर भी लेने से पहले उस ऐप की ऊपर से नीचे तक जांच कर लो, क्योंकि उसमें आप सोना खरीद रहे हो, 1 किलो कांदा या फिर 1 किलो आलू नहीं खरीद रहे हो। अब गोल्ड खरीदना तो इतना आसान है कि अपना मुंह उठाओ, पैसे लो और दुकानदार के मुंह पर पैसे मारो और गोल्ड ले लो, लेकिन सही गोल्ड कैसे खरीदना है वही सबसे बड़ा टास्क है। तो भाई अपना कटे उससे पहले ये वीडियो शेयर कर दो लोगों को जो सोना खरीदने की सोच रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लेना आप।